कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था। अच्छा नहीं हुआ 9 मई का जो हादसा हुआ और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई। परवेज खटक का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहते हैं कई दिनों से सियासी हालात देख रहा था, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है दुरुस्त नहीं। ओहदा छोड़ने का फैसला सोच समझ कर किया। मुल्क में सियासी माहौल बहुत खराब है, ऐसे माहौल में मेरा चलना मुश्किल है। दोस्तों और पार्टी वर्कर्स की मुशावरत से आइंदा का लाहे अमल तय करूंगा। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी परवेज खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने परवेज इलाही को रिहाइशगाह के बाहर गाड़ी से हिरासत में लिया। शाम 6 बजे के करीब एक गाड़ी घर से निकली, पुलिस ने रोका। साबिक वज़ीर आला को जबरदस्ती बाहर निकालकर पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाया गया। परवेज इलाही पर मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला में करप्शन के मुकदमात दर्ज हैं। जमानत मंसूख होने पर अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोशा थी, कई बार छापे मारे गए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं परवेज इलाही पर गुजरात में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा है। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। गाड़ी में मौजूद थे को तलाशी के लिए रोका गया तो वो ओपन नहीं कर रहे थे। गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश के दौरान गाड़ी का दरवाजा खुला है तो अंदर परवेज इलाही मौजूद थे और पकड़े गए। परवेज इलाही छुपने के माहिर हैं, आज फरार होते हुए पकड़े गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं परवेज इलाही की जानिब से आज भी गिरफ्तारी में मुज़ाहमत की गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। परवेज इलाही पर तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स लेने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आज़म कहीं दूर जाना चाह रहे थे, पकड़े गए। लाहौर पुलिस ने 10 रोज से बंद ज़हूर इलाही रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। 28 अप्रैल की रात गिरफ्तारी के लिए चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। घर के अंदर से पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। इमरान न्याजी 9 मई से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालिया कोशिश इमरान न्याजी की ताज़ा तरीन चाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, इमरान खान का गलत और झूठी खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। ये शख्स मुसलसल रियासती इदारों के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। एक वीडियो चलाई गई कि ये 9 मई के बाद कुछ लोग जो हैं मुबैना तौर पे उनको शहीद किया गया, ये उनके जनाजे हैं। पारा चिनार में जो शूटिंग हुई थी उनकी फुटेज है जिसको 9 मई का बनाकर पेश किया गया। मुआविन खुसूसी अता तारर सोशल मीडिया पर चलने वाली जाली वीडियोज को सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान 9 मई वाकयात के जिम्मेदार हैं। हमलों के बाद इमरान खान की टीम ने झूठी मुहिम चलाई। गिरफ्तारियां शुरू हुई तो कहा मैं नहीं था, कारकुनान थे। कमर जमान कायरा कहते हैं बगैर सबूत इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर कोई तशद्दुद में मुलव्वस हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए जाली खबरें फैलाई जाती हैं। खवातीन पर तशद्दुद के इल्जामात पर सबूत दें। हुकूमत को अदलिया की कानून साजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करनी चाहिए। पार्लियामेंट को कानून साजी पर हिदायत नहीं दे सकते। हुकूमत कानून बनाती रहे, हम मुकदमात सुनते रहेंगे। देखते हैं तेज कौन है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अखबार से पता चला कि हुकूमत ने पार्लिमानी रिकॉर्ड देने से मना कर दिया है। तमाम रिकॉर्ड पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है, हमने वहां से ले लिया। विफाकी हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर गौर का फैसला। अटॉर्नी जनरल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से अब कानून में तरमीम की जाएगी।
क्या आईनो कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? प्रिवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियो रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। विफाक, वजारत दाखिला, दिफा और पीटीए को भी फरीक बनाने की हिदायत। एतजाज एहसन, मखदूम अली खान, रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल उठाया, क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? एक साल में एक इत्तेहादी हुकूमत वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने के बीज बो रही थी और जिसकी नताइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने देखने शुरू कर दिए हैं। एक साल पहले महंगाई में कमी का वादा किया था, ज़मरात आना शुरू हो गए। चाहते हैं आटा 35 और चीनी 52 रुपए फी किलो हो और ये हम करके दिखाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होते ही मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। इत्तेहादी हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से अशिया की कीमतों में कमी आई है। जो लोग कीमतों में कमी नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली और नालायकी को मौजूदा हुकूमत ने संभाला। सियासी कीमत अदा करके भी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाना पड़ा तो लाएंगे। घी, तेल, पेट्रोल और एलपीजी सस्ती, डॉलर को भी बड़ा झटका। महंगाई के मारे आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में खातिरख्वाह कमी। कुकिंग ऑयल फी लीटर 93 और घी 68 रुपए फी किलो सस्ता। पेट्रोल 8 और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 438 रुपए सस्ता हो गया। फी किलो कीमत में 37 रुपए का रिलीफ। सोना 5,400 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला 2,29,000 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी गिरावट, 12 रुपए सस्ता होकर 299 में फरोख्त होने लगा। जो पाकिस्तान गुजर रहा है एक चैलेंज से, हमें मिलके इस चैलेंज से निकलना है और इंशाअल्लाह हम सब की नीयत नेक है और हम पाकिस्तान के लिए ये जो कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग लेस दैन इबादत इन माय ओपिनियन। 2013 से 18 के दरमियान हासिल कामयाबियों को जाया कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, सख्त फैसलों से हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज है। बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत का बिगाड़ ठीक करने में मजीद कई माह लगेंगे। पंजाब केपी की निगरान हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बेहतर नहीं। नौ मई को पाकिस्तान में जो वाकयात हुए उस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। मेरा किसी दायरे या किसी पुलिस वालों से कोई झगड़ा नहीं, मेरा किसी सियासी पार्टी से आज से कोई तल्लक नहीं है और मैं सियासत को खैर बात कर। उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार ने भी पीटीआई छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ, ये मेरा जाती फैसला है। उस्मान डार और उमर डार अपना फैसला खुद करेंगे। पीटीआई रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श उन्नड़ का साथियों समेत पार्टी छोड़ने का ऐलान। अमीर बख्श भुट्टो ने कहा, 9 मई के वाकयात से धचका लगा, फौज पर हमले दहशतगर्दी है। मैंने पार्टी के लोगों को पहले ही कह दिया था, अब सियासत नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन की पार्टी के कयाम से मुताल्लिक अहम मुशावरत। लीगल टीम को इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन के मामलात पर हिदायत दी। नाअहली से मुताल्लिक मुमकिना पिटीशन पर भी तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी सियासी मैदान में मुतहरिक। पीटीआई के मजीद रहनुमा पीपी में शामिल होंगे। शाह साहब के साथ हमारी मीटिंग थी। एज अ कमिटमेंट आई वुड नॉट
कमेंट एनीथिंग जो अंदर बातें हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर आमादा करने के लिए आप लोग गए थे? नहीं, मैं कहूँगा नहीं। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में पार्टी छोड़ने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। महमूद मौलवी की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। साबिक रुकन कौमी असम्बली ने कहा अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो फवाद चौधरी ने बाहर बात की। 2-3 रोज में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मुशावरत जारी है। आजाद हैसियत से इलेक्शन में नहीं उतरेंगे, कुछ न कुछ सामने आ जाएगा। सियासत में आने या इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद। असलहे को फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया गया। एजाज चौधरी पर 9 मई को मुसल्ला होकर एहतजाज का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत 49 अफराद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सांगढ़, मीरपुर खास, जैकबाबाद, शहीद बेनजीराबाद और सक्खर की जेलों में नजरबंद अफराद को रिहा करने का हुक्म। दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान को भी अंदरूनी सिंध से कराची मुंतकिल करने की हिदायत। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद सिपाही साकिबुर रहमान मर्दान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, अहले खाना और अवाम की शिरकत। साकिबुर रहमान पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान शहीद हुए थे। मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। पाक ईरान सरहदी इलाके संगवान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। सिपाही हसनैन, इश्तियाक और इनायतुल्लाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई ने हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्दों की मुमकिना तलाश के लिए ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का ईरानी हुकाम से राबता। दहशतगर्दों को रोकने के हवाले से बातचीत। ISPR का कहना है बलूचिस्तान में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। बलूचिस्तान से मुतालिक आलमी प्रोपेगेंडे के लिए मोदी सरकार का भारतीय सहाफियों का इस्तेमाल। भारतीय सहाफी के बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से राबतों का इंकशाफ। भारतीय सहाफी मुनीश रॉय की पुरअमन नौजवानों को बहकाने की कोशिश। पम्फलेट्स और तरबियती दस्तावेज को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनीश रॉय रॉ के कर्नल अशोक से बराह रास्त राबते में हैं, जो बलूचिस्तान डेस्क का इंचार्ज है। कराची में चिकन बायकॉट मुहिम का पहला रोज। कीमत मजीद 30 से 50 रुपए बढ़ गई। कुछ शहरी बायकॉट से लाइल्म, लेकिन मुहिम के हामी। कहते हैं आज तो चिकन खरीद ली, कल से नहीं लेंगे। दूध फरोशों ने कराची में हुकूमत की रेट फिर चैलेंज कर दी। दूध की कीमत में 6 माह में तीसरी बार अज खुद इजाफा कर दिया। फी लीटर दूध की कीमत 210 से 220 रुपए कर दी। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला ने सऊदी रजवा अल सैफ से निकाह कर लिया। ओमान के शाही महल ज़ोहरान में निकाह की तकरीब। बरतानिया समेत दुनिया भर से शाही खानदानों की अहम शख्सियात की शिरकत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन भी शरीक। उर्दन की शाही खानदान में 30 बरस में होने वाली पहली शादी है। सरबराह पाक फजाइया से जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दोनों फजाई अफवाज के दरमियान ताउन और तरबियती शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उज़्बेक सफीर को पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की अमली पॉलिसी फैसलों से आगाह किया। आरिफ उस्मानोफ ने पाक फजाइया की जानिब से खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात को हर सतह पर फरोग देने में अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। ये एक घर पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के एहसास पर हमला था। इस अपील है कि इनको दर्दनाक सजा दी जाए जो कानून के अंदर मौजूद है। नाकाबिले माफी जुर्म है
इसमें जो भी साजिश में जो भी इसका शिकार हुए वो सब लोग, और इसके अलावा जो इसके पीछे जिनका हाथ है उनको माफ़ करना किसी तौर भी जो है हम उसकी इजाज़त नहीं देते। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई वाकयात की शदीद मजम्मत, कहा यह बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाकया है। शरपसंदी किसी तौर काबिल कबूल नहीं, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूलों का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा, तलबा और असातिज़ा का कहना था कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान इसको एहतजाज नहीं कह सकता, ये सोची समझी तखरीबकारी है। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुत्तहिदा कबाइल फेडरेशन की बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में बड़ी रैली, गाड़ियों की कतारें, शुरका के मुसल्लह अफवाज के हक में नारे, 9 मई वाकयात के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का आवाम के नाम पैगाम, कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद ने कहा जो कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के और आंख में गुम हो जाती हैं। शोहदा की इज्जत और तकलीम कल भी दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। कैप्टन आकाश आफ्ताब शहीद की वालिदा का कहना था अफसोस होता है क्या इस दिन के लिए हमने घर के गुलशन और चमन उजाड़े थे, क्या इस दिन के लिए मेरे आकाश और दीगर शोहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बानी की। मुसलसल तीसरी बार जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में नाकाम, भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार टाइटल जीत लिया। सलाला ओमान में खेले गए मैच में ग्रीन शर्ट्स को दिलचस्प मुकाबले में 2-1 से शिकस्त हुई। भारत ने पहले और दूसरे हाफ में 1-1 गोल किया। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में एक बार गेंद जाल में पहुंचाकर खसारा कम किया। इसके बाद मजीद कोई कामयाबी न मिल सकी। First visit, it's been great to get here. Cricket facilities, your cricket programs is wonderful. The progress that you're making and will make, particularly now that you've got international cricket. ICC चेयरमैन ने दौरे पाकिस्तान को शानदार करार दे दिया। ग्रीग बार्कले की पाकिस्तान में क्रिकेट की सहूलतों की तारीफ, बोले बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के फरोग में PCB की कोशिशों से मुतासिर हैं।